संख्याओं का योग। सवाल ऐसे बहुत बनते हैं दिमाग में संख्याओं के योग में। इसमें सवाल हम कैसे बनेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 60, यानी कि बीच में भी 5 6 7 8 9 10 ऐसी 60 संख्या तक है इसमें। ठीक है, कितनी है? 60 संख्या तक इसमें है। अब इसमें है कैसे बच्चों बताओ। इसमें हमें मेन चीज है कि हमें किसी भी प्रकार से आपको इसमें एन पता होनी चाहिए। एन मतलब जो संख्याएं हैं वो कितनी है। एन मतलब जो संख्याएं हैं वो कितनी है। जैसे इसमें तो लगातार है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 50 60 जो भी है 60 तक। तो इसमें तो हमें पता चल गया, इसमें हमें पता चल गया कि संख्याएं कितनी है। तो संख्या इसमें कितनी है? 60 है। अगर नहीं भी पता चलेगा तो कैसे निकालेंगे हम? देखो, सबसे पहले हम संख्या निकालना है। संख्या मतलब एन निकालना है पहले, क्योंकि एन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। लास्ट संख्या कितनी है? 60 है। ये 60 माइनस, ठीक है, पहला नंबर फर्स्ट नंबर 1 है, 1 को लगा दो बटे डी का मतलब अंतर। यहाँ पर क्या है? अंतर। कितना है बेटा? अंतर, सम अंतर। ठीक है, अंतर देखो यहाँ पे 2 में 1 का 1 अंतर, इसमें सब में 1 अंतर, इसमें सब में 1 अंतर, तो सभी में 1 अंतर है, 1 का अंतर। ठीक है, फिर प्लस 1। अब बनाइए, अब 60 में से जब 1 जाएगा, 60 में से जब 1 जाएगा तो बचेंगे 59 बटे 1 और प्लस 1। अब 59 बटे 1, तो 1 की कोई वैल्यू है यहाँ पे क्या? नहीं है। 1 को काटोगे तो 59 के 59 आएंगे, यानी 59 और 1 60, आगे 60 हमारे पास में, आगे 60। हमें यहाँ से क्या ये वाला क्या बताएगा कि इसमें लाइन में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें कितनी संख्याएं हैं भैया? 60। ठीक है, अब इसमें जाएंगे लास्ट वाले सवाल में। हमें यहाँ पे तो लास्ट नंबर कितना है? 60 है। इस वाले फॉर्मूले में जाएंगे, लास्ट नंबर कितना है? 60। फिर प्लस पहला नंबर 1 बटे 2 और गुणा एन। एन का मतलब कितने नंबर है? 60 है। ठीक है, 60 और 1 61, 60 और 1 61 आ गया। ठीक है, बटे 2 गुणा 60। तो 2 से काट दूंगा 60 के लिए में, तो बचेंगे हमारे पास में 30। कितने बचेंगे? 30। अब 60 और 30 है गुणा में, कितने? 60 और 30, 60 गुणा 30, यानी कि 60 और 30 है तो 61 नंबर यहाँ पे कितने? 61 है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 देंगे और 3 से 18 और ये 0 ऐसे ही। इतना कितने योग आया? 18 30। कितने योग आया इसका? 18 30। अच्छा, ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे मैं बताऊं आपको। एक और, जब अंतर सभी में बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पर आ जाओ, 21 का अंतर, 21 से 22 हुए 1 अंतर, 22 से 23 हुए 1 अंतर, सभी में 1 का अंतर है। ठीक है, अब एन कहाँ से पता करो? वहां से। लास्ट नंबर कितना है? 75। लास्ट नंबर कितना है? 75 है। माइनस 21 बटे 1, जो अंतर 1 ही है, और प्लस 1। यहाँ से एन निकाल रहा हूँ। यहाँ से बचेंगे बेटा 1 बचा, 4 बचेंगे, 5 में से गया 4 बचे, और 7 में से 2 5 बचेंगे, और नीचे 1 को हटा दो ऐसे ही, प्लस 1, यानी कुल मिला गए 55। हमारे पास कितने नंबर आ गए इस लाइन में? 55 आ गए। ठीक है, 55 आ गए। अब यहाँ लगाऊंगा 75, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या, लास्ट संख्या प्लस पहली संख्या, देखो इस फॉर्मूले में बटे 2, और रहेगा आपका गुणा एन मतलब 55, एन का मतलब 55। ठीक है, इन्हें जोड़ लूंगा, 1 और 5 6, 1 और 5 6, 2 और 7 9 बटे 2 गुणा 55। इन्हें काटूंगा बेटा 2 से, तो आपके बचेंगे यहाँ पे 47 48। ठीक है, बच्चे 48 बचेंगे, सही बात है ना। यानी 2 चौक 8, 1 हासिल 2 थे 16, 48 बचे। तो 48 गुणा 55, 48 गुणा 55, जितनी भी इससे गुणाएगी इसका क्या आ जाएगा? योग आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, अब इसमें अंतर कितने का? 2 का अंतर, कितने का? 2 का अंतर, 2 का है, लेकिन सभी में 2 का होने चाहिए। अब यानी कहीं पे 1 का, कहीं पे 3 का, कहीं पे 2 का, तो मेथड चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लास्ट संख्या 60, और शॉर्ट में चलेंगे। अब लास्ट संख्या 60 माइनस पहली संख्या, तो यह बचेगा 58, यह बचेगा 58, 58 बटे 2 और प्लस 1। तो यहाँ बच्चों इसे काटूंगा इसे, तो 2 दूनी 4 और 2 नियम 18, 29 और 1 30। जो हमारी एन है वो आ गई आपकी 30, एन आ गई 30। फटाक से लगाएंगे बेटा, लास्ट संख्या 60 है और पहली संख्या 2, तो 60 इस वाले फॉर्मूले से, लास्ट संख्या और पहली संख्या ना, इन दोनों जोड़ लेंगे, यानी 60 और 2 62 बटे 2, 62 बटे 2। अब इस वाले में
कितना भी अंतर होगा कोई मतलब नहीं है, ये तो फार्मूले का दो, ठीक है। गुणा रहेगा आपका 30, यानी कितने संख्या थी, 30 संख्या थी, ठीक है। इन्हें काटेंगे हम इस प्रकार से, 2 3 6 2 एकम 2, यानी 31 गुणा 30, 31 गुणा 30, 3 एकम 3 आएगा और 3 3 9, 930 आंसर, ठीक है। सेम, बिल्कुल सेम कंडीशन की ये सवाल खुद निकालेंगे आप, और ये भी सवाल सेम खुद निकालेंगे, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। इस सवाल समझे आप, ठीक है। तो लोग इसे कर रही लोग है ना, चलो मिटा दे रहा हूँ तब भी मैं। अब देखें 3 के प्रथम 10 गुणज, इसका मतलब क्या होता है, 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब होता है बेटा 3 के प्रथम 10 गुणज का मतलब क्या होता है कि यानी 3 से कटने वाले 10 नंबर ऐसे होने चाहिए। तो आप खुद लगाओ, 3 होगा, 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर आपके पास 12 होगा, इस प्रकार से होंगे हमारे पास कितने 10 गुणज, और 3 ढाई 30, लास्ट वाला होगा 30वां, ठीक है। तो हमारे पास में अगर n निकालूंगा n, तो 10 गुणज खुद कह रहा है कितने 10, n बराबर खुद कह रहा है वो 10 संख्या भैया है ना, n बराबर 10 संख्या है खुद कह रहा है ना। अब लास्ट संख्या कितनी है 30 है, और पहली संख्या कितनी है 3 है, तो 30 और 3 33 बटे 2 गुणा 10, 2 पंजे 10, 5 3 15 के 5, एक लगा हासिल, 5 ये 15 और 1 16, कितना होगा 165, कितना होगा 165। सेम ये सवाल है, ठीक है। 18 गुणज निकले इसके, यानी 6 12 18 इस प्रकार के 18 गुणज हैं, ठीक है। तो पहला नंबर हमारा क्या है, वो 6 का है, और दूसरा नंबर क्या है, लास्ट वाला नंबर क्या आएगा 18 को 6 ही गुणा कर लेंगे, ठीक है। इसे खुद निकालना सवाल रहेगा, जैसे कि सवाल नंबर ये 3 सवाल लगाए मैंने एक साथ में, 1 2 3। पहले एक सवाल समझा रहा हूँ, बकाया सब खुद करेंगे। 3 सम संख्याओं का योग 24 है, 3 सम संख्याओं का योग 24 है, तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगी, ये वाला प्रश्न है। अब बेटा हम करेंगे क्या सवाल में, ये सवाल है यहाँ से लेकर यहाँ तक। सबसे पहले संख्या कितनी 3 है और योग कितना 24 है, तो 24 बटे 3, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, ये संख्या निकल आई हमारी 8। अब 8 के आगे कौन सी संख्या होगी बच्चों, 8 के आगे होगी 9, एक 9 होगी, लेकिन 9 तो विषम है, 9 तो विषम है, और आगे 10, ठीक है बेटा। यहाँ पीछे आएंगे वापस हम, जितने आगे चलेंगे उतने ही पीछे आएंगे, जितने आगे चलेंगे उतने ही पीछे आएंगे। 8 के पीछे 6 संख्या होगी, तो हमारी 3 संख्या हो गई, 1 2 3, इन्हें मैं जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा, इन्हें मैं जोड़ूंगा तो 24 हो जाएगा। अब बात क्या है, ठीक बीच वाली सम संख्या कौन सी है 8 है, इसका तो आंसर ये हो गया। लेकिन कभी कभी वो आपसे ये पूछेगा कि छोटी कौन संख्या है, तो 6 हो गई, बड़ी कौन सी है 10 हो गई। जैसे कि इस सवाल में आ जाओ, अब सवाल ये सवाल नंबर 1 हो गया हमारा, ठीक है। इसमें बेटा 5 सम संख्याओं का योग 80 है, तो 80 बटे 5, ये से काटूंगा मैं 16, कितना आएगा 16 पंजे 80, कितना आएगा 16 पंजे 80। तो हमारी जो बीच वाली संख्या थी वो 16 आ गई। अब 5 संख्या है, तो यानी 2 इसके उधर होंगी, 2 इसके इधर होंगी। 16 के बाद 17 नहीं आएगी, 18 आएगी, 20 आएगी, वापस आएंगे, इधर 14 आएगी और 12 आएगी। अगर संख्या हमसे पूछी है कौन सी बड़ी, तो बड़ी बेटा 20 आ गई, जो बड़ी संख्या है वो 20 आ गई, छोटी संख्या 12 आ गई, और दूसरे नंबर पर बड़ी, दूसरे नंबर पर बड़ी ये है, और दूसरे नंबर की छोटी संख्या 14 है, बीच वाली संख्या ये रही, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सबको आप एक साथ समझा दिया। 5 सम संख्याओं का योग 250 है, 250 है, तो संख्या कौन सी होगी, करूँगा क्या मैं आपको 250 बटे 5, 5 25 50 आ गया भाई। 5 संख्या निकाल ले तो इसके आगे 52 आएगी, 52 आएगी, फिर 54 आएगी, इससे पहले 48 आएगी, 46 आएगी। तो आपसे अगर छोटी संख्या पूछी जाए तो 46, ये छोटी संख्या, बड़ी संख्या पूछी जाए तो 54, और बीच की पूछी जाए तो 50, ठीक है। देखिए अभी जो आपने सवाल किए थे वो पूछे गए थे सम संख्याओं में, अब इसमें क्या है विषम संख्याओं, बस अंतर कुछ नहीं है, थोड़ा सा है सम का और विषम का। अब करना क्या है, जैसे कि बात वही, मेथड वही है, 51 है और संख्या कितनी है कुल में 3, तो भैया इसे काटूंगा मैं, 17 आएंगे, कितना आएंगे 17। अब देखो यहाँ पर आकर 3 संख्याएं हैं, जब बीच वाली संख्या निकलती है हमेशा,
पहले जो निकलती है वो बीच वाली संख्या निकलती है हमेशा, इसमें बीच वाली। इसके बाद में इससे आगे जाएंगे 18 आएगी, लेकिन 18 सम संख्या है, हमें चाहिए 19 आ गई। 19 से पीछे आएंगे, इस 17 से पीछे एक आएगी 15। अरे 13 कहाँ से आ जाएगी भाई, 15 बहुत 13 आएगी है ना। तो बात क्या थी, ठीक बीच वाली 17 हो गई, छोटी ये हो गई 15, बड़ी 19 हो गई। क्लियर, एक सवाल क्लियर हो गया। दूसरा में क्या है, 5 संख्या इस बार, और बेटा 145 है ना, 5 से काटेंगे मैं इसके लिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 रहेगा, 4 आएंगे यहाँ पे, और 5 नहीं 45, कितना आया 29। लेकिन 29 आई बीच वाली संख्या, हमेशा ये बीच वाली आती है। ठीक है, अब इससे आगे जाएंगे हम, क्यों हमें करनी है 5 संख्याएं, तो 2 आगे 2 पीछे, 2 आगे 2 29 के बाद में 31, 31 के आगे 33, इससे पीछे आएंगे 27, इससे पीछे 25। बात क्या थी, छोटी संख्या, तो छोटी भैया 25 हो गई, छोटी आपकी 25 हो जाएगी और बड़ी 33 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। ये 3 सवाल थे साथ में, एक ये अलग था, ये एक अलग था, ये अलग था। ठीक है, 55 है, काटो से 55 के लिए, किससे काटेंगे भाई 5 से, तो 11 पंजे 55, जो बीच वाली संख्या थी वो 11 आ गई, 11 के आगे 13 के आगे 15, अब इधर पीछे आएंगे 9 7, तो छोटी हमारी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, बीच वाली संख्या ये हो जाएगी। इस तरह से कोई सी भी संख्या हो आराम से याद कर सकते हो आप। ठीक है, चलो देखिए बेटा, अभी आपके लिए सम संख्या मिली थी, विषम संख्या मिली थी, लेकिन वो 3 5 इस प्रकार से मिली थी। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है। ये सवाल थोड़ा टफ है। बच्चे बहुत से क्या करते हैं पता है आपको, ये बच्चे बहुत से करते हैं कि x 1 हो गई, एक दूसरे x + 1 हो गई, एक x + 2 हो गई, इस प्रकार से सवाल निकालते हैं कुछ बच्चे। लेकिन उसमें हम वैसे बिल्कुल नहीं आना है, करना क्या है, 4 से काटना है, बिल्कुल इसे 4 से काटेंगे हम इसे, तो 4 नेम 36, जो संख्या थी हमारी 9 आ गई है, कार्य में 9 आ गई है। लेकिन वो पूछ रहा है सम संख्या, तो इसके आगे कौन सी सम संख्या होगी, 10 होगी, इसके पीछे कौन सी होगी, 8 होगी। ये बात समझ आ गई इतनी। ठीक है, इसके बाद में इस 9 को भूल जाओ, अब इस 9 को भूल जाओ। ये 9 संख्या जो निकलेगी बस वो इतना निकलेगी कि इसके आसपास कौन सी सम संख्या थी ये बताएंगी। अब इसके बाद सम संख्या कौन सी आएगी भाई, 12 आएगी, और इससे पहले कौन सी आएगी, 6 आएगी। अब खुद देखिए, एक संख्या ये, एक संख्या ये, एक ये 4 संख्या हो गई, 4 हो गई। यानी कि पूछे क्या गया है, तीसरी संख्या, तो 1 2 तीसरी ये 10 आ गई। इस 9 को छोड़ देना बस। नेक्स्ट सवाल देखो इसी प्रकार से, पहले तो मैं 6 को काटूंगा इससे 102 को 6 से, तो भाई आएंगे आपके 6 कम 6, यहाँ 4 में 6 7 42, 17 आ गया। तो ये 17 ये बताएगी आके, 17 के बाद कौन सी आएगी सम, 18 आएगी, इधर कौन सी आएगी, 16 आएगी। फिलहाल इसका रोल खत्म, इस 17 का रोल खत्म। अब 18 के बाद कौन सी आएगी बेटा, 20, इससे पहले 14, 6 पूछिए 4 हुई अभी, और आ गई 22, और इधर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद में छोटी संख्या पूछिए, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 12 खत्म, बड़ी संख्या 22। यहाँ सवाल आएगा और समझेंगे बेटा। अभी देखिए यहाँ 4 क्रमांक विषम संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, ये सवाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पर 72 है, तो 72/4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, और बेटा 4 × 32, 18 आ गई, 18 आ गई है। अब पूछी कौन सी है, विषम संख्या। भैया विषम की बात चल रही है, तो ये तो सम है, तो इसके आगे विषम कौन सी होगी, 19 हो गई, इसके पीछे 21 17 हो गई, कितनी 17 है। अब इसका रूल खत्म, संख्या कितनी पूछा, 4 है, तो इसके आगे 21, इससे पीछे 15। ठीक है, पूछी कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या 21। लास्ट सवाल ये रहा 180 वाला ना, इसे काटो 6 से, 6 संख्या है ना, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, तो 6 से काटो, 6 3 18, यानी 30 हो गया। लेकिन ये कैसे समय, हमें निकालिए विषम, इसके आगे 31, इसके पीछे 29, 1 2 संख्या आ गई। अब 2 लेके पूछे 6, तो यानी 3 इधर होंगी 3 इधर होंगी, तो 31 33, इसके आगे 35, इसके पीछे आ जाओ 29 27 और 25। पूछी कौन सी है, चौथी संख्या, तो 1 2 3 ये नहीं है, 4 31 नंबर, ये आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से जितने भी बीच वाली संख्या निकालने के थे 4 पैटर्न थे, चारों मैंने करवा दिए बड़ी तरह से।
ये 4 पैटर्न पे सवाल आते हैं, इससे आप सवाल आएंगे भी नहीं। आप कभी क्वेश्चन मत करना कि x+1 मानो x+2 मानना, इसे निकालना। ये पैटर्न सबसे बढ़िया है और इसके अकॉर्डिंग ही सवाल फंस जाते हैं, ठीक है।